आए। स्टेज पर रौनक अफरोज मेरे तमाम असातिज़ा इकराम व सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी सोच की तहारत के लिए सजे लफ्जों को और के गुलाब से मुश्के बार करके रूह की पाकीज़गी हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबारक मौजू पर इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। हुस्न मुस्तफ़ा एक ऐसा मौजू है, कलम है कि लिखने को बेताब, हुर्फ है कि लफ्ज बनने के लिए बेकरार, और अल्फाज है कि जुमलों में ढलने के लिए बेचैन, और मौजू ऐसा मुनव्वर व मुअत्तर कि जो भी इससे मंसूब हुआ महक गया, वो चमक गया, वो धमक गया। एक रिवायत बयान करता हूँ। एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर के लिए निकले थे। मदीनातुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात देख रहे थे। अचानक देखते हैं कि काफिले ने पड़ाव किया हुआ है। उनके पास ऊंट है। मेरे आका को अरब का सुरगुन बहुत पसंद आता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। काफिले का सरदार वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा, ले जाइए, खरीदिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाश करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो मेरे आका को पसंद आ गया, जो मेरे आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर और वापस कीमत अदा कर दूंगा। मेरे आका वहाँ से तशरीफ ले जा रहे हैं, वो मेरे आका को देख रहे हैं, मेरे आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं। मेरे आका को तब तक देखते हैं जब तक मेरे आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते, और जब मेरे आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तब अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहाँ से आया था, जाने कहाँ से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार दिया, उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते, पता जानते हो, पता नहीं जानते। कोई शख्स है जिसका नाम पता नहीं, उसे वो अपना ऊंट नहीं दे देते हैं, नाम भी नहीं बताते, पता भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट नहीं दे दिया। एक शख्स बोला, तुम कहते हो उसका नाम पता पूछते, जाने हमें क्या हो गया था, हमारे अखलों पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल झड़ते थे। एक शख्स बोला, अरे नादानो, ऊंट नहीं दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो उसका नाम पूछते, और तुम कहते हो उसके मीठे बोल सुन रहे थे, मैं तो उसकी कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उसके जुल्फों के पेचो खम में ऐसे खो गया था। गोया के आला हजरत ही तो फरमाते हैं ना, लम यादी नज़ीर कफी नज़री मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहद शरा जाना। बात हो ही रही थी कि आका के गुलाम आ जाते हैं, सहाबा इकराम आ जाते हैं और कहते हैं, कौन है वो जिसने मेरे आका को ऊंट दिया। काफिले के सरदार ने हाथ उठाया, सहाबा ने फरमाया, तुम्हें जियाफत के लिए कुछ खजूर रख लो और कीमत बताओ। कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो। कहा क्यों, कहा अब हम खुद बिक चुके हैं। कहा कैसे, कहा बताओ वो प्यारा रहता कहाँ है, वो आने वाला कहाँ से आया था। कहा पास में ही मदीना शहर है, वो वहीं के रहने वाले हैं। सारा कबीला उठा और मेरे आका के कदमों में बैठ गया और सबने कलमा पढ़ लिया। मेरे आका का हुस्न ऐसा था कि जो भी इसे देखता पागल हो जाता। मेरे आका का हुस्न जमाल देखो, जलाल देखो, बोल देखो, मेरे आका के आवाज में कशिश, जादू, मिठास, दिलों को पकड़ने वाला हलाल जादू। अल्लाह ताला ने पहली किताबों में फरमाया है, ऐसा नबी भेजूंगा, तवाज़ु वाला, आजिज़ी वाला, कुल कायनात का सरदार बनाऊंगा, जन्नत की चाबी दूंगा, शफाअत का हक दूंगा, उसकी शफाअत के बिना हिसाब ना होगा, उसकी उम्मत के जन्नत में जाने से पहले कोई और उम्मत जन्नत में न जाएगी।